नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। पत्रिका परिचय के अंतर्गत हम कुछ ऐसी पत्रिकाओं, देश की बड़ी प्रमुख और चर्चित पत्रिकाएं हैं जो हमारे वाचनालय में, हमारी पुस्तकालय में हैं, जिनमें विशेष रूप से हमारी कविताओं का भी मतलब स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज हम आपके सामने अभी विगत दिनों हमने साहित्य सागर का 100वां अंक संपादक कमलकांत सक्सेना भोपाल से निकली ये पत्रिका, उसकी चर्चा की थी और आज कर रहे हैं। हमारे सामने है, ये देखिए, आप समझ गए, बहुत अभी लोकल, वो ये देखिए, ये अलीगढ़ से अशोक अंजुम। मैं समझता हूँ कि मैं जितने भी साहित्य से जुड़े हुए सज्जन हैं, वे इस प्रतिभाशाली संपादक अशोक अंजुम से परिचित होंगी। ये इनके सत्प्रयास से ये पत्रिका विगत दिनों से वर्ष अंक 49 और वर्ष कौन सा लिखा है इसमें देखिए, कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते। वर्ष 13, देखिए 13, और ये कब की है? 2021-22, यानी 14-15 साल से पत्रिका बराबर निकल रही है और अभी भी निकल रही है। और इस पत्रिका के माध्यम से भी हमारी रचनाएं आपके सामने तक आती रही हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अभी नव प्रयास अप्रैल-जून 2021, ये जो आपको दिखाया। पहले सुने, इसमें प्रकाशित मेरी 2 गज़लें सुनाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन पत्रिका के बारे में। पहले आप कविता सुन लीजिए। ये प्रश्न 17 पर मेरी 2 गज़लें दी गई हैं। देखिए आप, मैं आपको सुना रहा हूँ और इसमें विशेष रूप से इस पृष्ठ पे पूरे पृष्ठ पे देख लीजिए कितने ये विशेषता है हमारे संपादक की। एक कवि का, रचनाकार की फ़ोटो के साथ में, और वो पूरा देते हैं। ये देखिए आप, ये देखा लग रहा होगा कितने कवि हैं। तो आज पहले तो आपको सुना दूं कि मेरे साथ साथ में कौन कौन विराजमान हैं। शिव शरण बंधु, ये हैं फतेहपुर के। सुनीता लुल्ला ऐसा कुछ है, हैदराबाद की हैं। और सुभाष पाठक जिया हैं, ये शिवपुरी के। और राज जौनपुरी, ये हैं प्रयागराज के। इस प्रकार से इस बीच में मेरी 2 गज़लें दी गई हैं, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और ज़रूर मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी। और मेरी बड़ी प्रसिद्ध गज़लें हैं, क्योंकि ये हमारे लोकप्रिय संपादक जो है, इनकी विशेषता ये है कि पुनः प्रकाशित गज़लों को भी, रचनाओं को भी वो ग्रहण करते हैं, यदि वो स्तर की हों तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छी लगी होंगी, तब तो उन्होंने प्रकाशित किया है। सुनिए, पहली गज़ल है। ये बहुत समय लिखी गई थी जिस समय विकलांग वर्ष मनाया गया था हमारे देश में। उससे प्रभावित होकर के उन दिनों में बहुत गज़लें लिख रहा था। आजकल तो कुछ मैंने नवगीतों की ओर अपना उन्मुख किया है मुझे अपने आप को। तो सुनिए आप। जो भी मुखड़े दिखाई देते हैं, जो भी मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े दिखाई देते हैं। जो भी मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े दिखाई देते हैं। और वृक्ष फूलें के इसके पहले ही उजड़े दिखाई देते हैं। बाग उजड़े दिखाई देते हैं। और जो भी मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े दिखाई देते हैं। कि मार महंगाई की खाकर सपने, ध्यान दीजिए पंक्तियों पर, मार महंगाई की खाकर सपने टुकड़े दिखाई देते हैं। मार महंगाई की खाकर सपने टुकड़े दिखाई देते हैं। जो भी मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े दिखाई देते हैं। और मुझसे मत पूछ एक जैसे ही, मुझसे मत पूछ एक जैसे ही सबके दुखड़े दिखाई देते हैं।
मुझसे मत पूछ, एक जैसे ही सबके टुकड़े दिखाई देते हैं। जो ही मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े उखड़े दिखाई देते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ जो बहुत पसंद की गई, जब से विकलांग वर्ष निकला है, एक व्यंग है। जब से विकलांग वर्ष निकला है, लोग लंगड़े दिखाई देते हैं। जो ही मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े उखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े उखड़े दिखाई देते हैं। और इसी मिजाज का एक और गज़ल इसमें दी गई है, वो देखिए। इसमें हमने स्थिति बताई है कि आज भी हमारी स्थिति, जिस समय हम गुलाम थे और उस गुलामी से अभी हम निकल नहीं पाए हैं, और ज़्यादा मुश्किल भी है निकलना। क्यों निकलना मुश्किल है? देखिए मैंने क्या कहा है, सुनिए। थे गर्भ में गुलाम की मुद्रा लिए हुए। हम जब पैदा होते हैं तो उल्टे हाथ जोड़ते हुए आते हैं पैदा। तो थे गर्भ में गुलाम की मुद्रा लिए हुए, पैदा हुए प्रणाम की मुद्रा लिए हुए। थे गर्भ में गुलाम की मुद्रा लिए हुए, पैदा हुए प्रणाम की मुद्रा लिए हुए। और आदर्श की जब बात चली तो खड़े हुए। किसी बात में हम पीछे नहीं हैं। आदर्श की जब बात चली तो खड़े हुए, मंचों पे श्री राम की मुद्रा लिए हुए, मंचों पे श्री राम की मुद्रा लिए हुए। थे गर्भ में गुलाम की मुद्रा लिए हुए, पैदा हुए प्रणाम की मुद्रा लिए हुए। कि हर बार किया प्रश्न शराबी निगाह ने, हर बार किया प्रश्न शराबी निगाह ने, क्यों जी रहे हो जाम की मुद्रा लिए हुए। हर बार किया प्रश्न शराबी निगाह ने, क्यों जी रहे हो जाम की मुद्रा लिए हुए। और था फिल्मी गीत होंठ पर खिलते रहे मगर, ये था फिल्मी गीत होंठ पे नहीं, कंठ में था। फिल्मी गीत कंठ में था, फिल्मी गीत कंठ में हिलते रहे मगर, ये होंठ सामवेद की मुद्रा लिए हुए। ये होंठ सामवेद, यानी होता क्या है, हम है क्या और अपने आप को दिखा क्या रहे हैं। फिर से देखिए इन पंक्तियों को कि था फिल्मी गीत कंठ में हिलते रहे मगर, ये होंठ वेद शाम की मुद्रा लिए हुए। और कैसे कहें जीवन में, कैसे कहें जीवन में नहीं आया है प्रभात, कैसे कहें जीवन में नहीं आया है प्रभात। अरे आया है मगर शाम की मुद्रा लिए हुए। कैसे कहें जीवन में नहीं आया है प्रभात, आया है मगर शाम की मुद्रा लिए हुए। पैदा हुए प्रणाम की मुद्रा लिए हुए, थे गर्भ में गुलाम की मुद्रा लिए हुए, और पैदा हुए प्रणाम की मुद्रा लिए हुए। और निश्चित रूप से मेरी ये 2 रचनाएँ आप स्वस्थ मन से और तटस्थ होकर, और साथ साथ में थोड़ी देर के लिए आप अपनी हदबंदी से, अपनी गुटबंदी से थोड़ा दूर होकर के विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप मुझे अपने नज़दीक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।